क्लास 12 का जो मैथ्स है उसमें जो चैप्टर्स हैं आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, यहाँ तक जाता है ये सारे चैप्टर्स। ये कि चैप्टर में वेरिएशन भी कर देता है स्कूल, ठीक सीबीएसई बोर्ड का अपना अपना टाइम टू टाइम क्या होता है चेंज होते रहता है, उसके आधार पे हो सकता है चेंज हो जाए, उससे मतलब नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर आज, चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 क्या है, कौन सा चैप्टर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है कि हमारे हिसाब से अभी जो चल रहा है ये नॉर्म्स है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक ये सारे चैप्टर्स आपका कवर होगा फर्स्ट सेमेस्टर। हो सकता है चेंजेस हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि चैप्टर 3 और 4 को समझना जो है बहुत ही आसान है और इसको हम जल्दी से जल्दी आप खत्म कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है कि ये मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स होता है, इसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में सब जानते हैं, अपने क्लास में देखते हैं हमारा सीट का अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक, सीट का अरेंजमेंट कैसा होता है, या केमिस्ट्री में आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल कैसा अरेंजमेंट होता है। तो उसमें जो मैट्रिक्स नाम दे रखा है, तो मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया रो और कॉलम में अरेंजमेंट हो गया, एलिमेंट्स का यानी रो और कॉलम में अरेंजमेंट हो गया। ठीक, वो एलिमेंट्स आपका हो सकता है कि कोई रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब हो गया अरेंजमेंट हो गया एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स में भी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, यू कैन से इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। तो किस तरह का अरेंजमेंट होता है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी हो सकता है, स्क्वायर अरेंजमेंट भी होता है, इस तरह से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स में अरेंजमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट होता है। ठीक, रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि रेक्टेंगल होता है, उसमें क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेड्थ होती है। ये ब्रेड मानते ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लेंथ किसको मान रहे हैं और ब्रेड किसको मान रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स का हो गया अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। तो जितने भी स्क्वायर्स होता है और रेक्टेंगल होता है, इसलिए नाम दिया है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिया है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है L इंटू बी हो गया, इसका एरियाज होता है। इसका जो अरेंजमेंट होता है लेंथ और ब्रेड्थ तो मान सकते हैं इसे। ये जो हमारे पास में ये जो साइन हमने यूज किया, ये इंडिकेट करता है इसमें रो को, और ये हो गया हॉरिजेंटल जो लाइन होता है वो हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, और वर्टिकल कॉलम जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है, कॉलम को करता है। वर्टिकल लाइन जो होता है वो कॉलम को इंडिकेट करे। समझ में आ रही बात। तो रोज एंड कॉलम में ठीक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट, जब हमारे पास में सेट ऑफ नंबर है, अगर उसको हम अरेंज करते हैं रो और कॉलम में, ठीक जैसा कि आपके क्लास में होता है कि बच्चे किस तरह सेटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, तो रोज में होता है। ठीक है, तो रोज हमारा हो गया हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट हो गया, रो हो गया
वर्टिकल अरेंजमेंट हो गया और कॉलम हो गया। एंड इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, हमें इसको अरेंज करना है। किसमें? रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, रो और कॉलम दोनों में अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया हमारे पास में। ये क्या हो गया, केवल सिंगल रो है इसमें। रो क्या है, कतार हमारे पास कितने हैं, एक ही है। रो कितना है, एक, रो नंबर 1। और ये जो हमारे पास में वर्टिकल कॉलम या वर्टिकल लाइंस होता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया हमारा C1 C2 C3 C4, इस तरह से नाम हम देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में और देखेंगे, वैसे मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन अभी कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो रो और कॉलम में जो अरेंजमेंट होता है सेट ऑफ वैल्यूज का, वैल्यूज में भी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम में, यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन और वर्टिकल लाइन, इस रूप में अरेंज करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ set of values either real number or complex number in the form of rectangle. In the form of rectangle, that is known as matrix. Matrix क्या है, what is matrix? तो matrix is the rectangular arrangement. Matrix is the rectangular arrangement. No need to write. Matrix, what is matrix? Rectangular arrangement. Rectangular arrangement of set of values may be real numbers or imaginary numbers या complex number। in the form of rows and columns। This is the definition of matrix. It is a rectangular arrangement of set of values, either values may be real numbers or complex number in the form of rows and columns। So rows, what is row? What is row? What is a rectangle? Rectangle is defined by length and breadth। Rectangle is defined as length and breadth। ठीक है, तो रेक्टेंगल के दो हिस्से होते हैं, लेंथ उसका मेजरमेंट 2 होता है, उससे हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ से। उसके बाद हमारे पास में बात आ गई कि ये रियल नंबर क्या होता है, मालूम है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको मालूम है। हमें क्या देखना है, रोज क्या होता है, रोज भी मालूम है, कॉलम भी मालूम है। दिस इज रो, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज रो। You have earlier read about the rows in chemistry also. Row, horizontal element, horizontal arrangement of a number. If you arrange a set of values horizontally, then it is said to be rows। ठीक है, set of values is arranged in row।
horizontal line, you can say a horizontal line, arrangement of set of values in horizontally, the horizontal line that is known as row. But whenever you arrange the set of value in vertically, ठीक है, the vertical line you can say a column. In chemistry you have read, in chemistry you have already read about the row. ठीक है, rows is also known as period. ठीक है, और column is also known as group. Vertical lines, vertical arrangement, vertical lines, vertical set of values arranged vertically. Whenever the set of values are arranged vertically, then they are arranged in column. ठीक है, right? Now we proceed the general formula, general form of the matrix. On the basis of that, उसके आधार पे हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, और ठीक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ ठीक है एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, और कितने मैट्रिक्स बन सकता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जनरल फॉर्म जो होता है, general form, it is the general form of matrix. मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आए, जहां जो प्रॉब्लम आने वाला है मैं ऑलरेडी उसको डिस्कस कर दूंगा कि हाँ आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, केवल मैंने इसका फॉर्म लिखा। जनरल फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए आई जे, ये सिंबल आई जे क्या है, एम और एन क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो केवल इसको नोट करें, यहां से आप लोग नोट करना शुरू करेंगे। एम वाई, इफ यू विश यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या बता रहा है, हमने जो जनरल फॉर्म मान लिया कि कोई हमारे पास में मैट्रिक्स है ए है, और इस चीज को हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं ए आई जे। अगर मैंने कैपिटल ए लिया मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए तो उसके एलिमेंट स्मॉल ए होगा। तो इसी चीज को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं मैं। तो ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखा जाता है, इनक्लोज किया जाता है, और या नहीं तो पैरेंथेसिस का जो साइन होता है उसके अंदर में भी क्लोज कर सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ठीक, जो कि आपके सिलेबस में ये नहीं दे रखा है। इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा A12,
इसको पढ़ेंगे m बाय n मैट्रिक्स, m बाय n मैट्रिक्स। ये m क्या होता है? m इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रोज को, m इंडिकेट्स नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ठीक। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है 3/4 का है, इसका मतलब क्या है कि 3 हमारा क्या हो गया? रो हो गया। 3 एलिमेंट्स क्या है? रो में है। ठीक, 3 इस तरह से लेंगे और 4 ऐसे। ठीक, लेंथ हमारा 3 हो गया, ब्रेड्थ कितना हो गया? 4। इन द सेम वे ये m क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज, दैट मींस लेंथ को, और n क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम को। नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास में इसमें एलिमेंट्स जो हमने लिखा aij, ये aij का मतलब क्या है? aij इंडिकेट करता है कि ith रो का jth एलिमेंट है या jth कॉलम का ith एलिमेंट। पढ़ने का तरीका है, ith रो का jth एलिमेंट्स हैं और jth रो का मतलब कॉलम का ith एलिमेंट्स। ठीक है, इन द सेम वे हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूं aij का मतलब क्या है? jth element of ith या ith jth कॉलम। इन द सेम वे इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं a11 a12 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। देखो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, रो नंबर 3। समझ में आ रहा है? और रो नंबर कौन सा हो गया? m4। ये रो को इंडिकेट कर रहा है 1 2 3 4। ये रो हो गया, नहीं ऐसे लाइन है, रो हो गया, फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, और ये क्या हुआ? mth रो हो गया, r। समझ तो जाओगे? तो ये इसमें a12 का मतलब हुआ सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। या इसी को दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम। अगर मैं इसमें देखो 1 2 की बात हमने करा, ये कौन से कॉलम है? ये C1 है, ये क्या है? C2 है, और ये क्या है? C3 है। अब देखो मैंने क्या लिखा? सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का ये कौन सा एलिमेंट है? सेकंड। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम का ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है। ये दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट। समझ में आ रही बात? ये कॉलम को इंडिकेट करता है, ये कॉलम को दिखाता है, कॉलम नंबर को इंडिकेट। अब इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो m बाय n लिखा है, ये हमारा क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ? m बाय n।
अगर बोलेगा 2/4 का बनाना है, 2/4 ऑर्डर का हमें बनाना है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो? ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालता हूं? ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालता है? L इंटू बी। तो L इंटू बी हो गया 2 इंटू 4 कितना हो? 8 एलिमेंट। इन द सेम वे क्या होगा? m बाय n इन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? m इंटू n। ठीक है, 2 इंटू 4 हो गया, 2/4 का हम निकालना है तो 2 4 8 हो गया। ठीक, 3/6 का निकालना होगा, कितने एलिमेंट होगा? 18 एलिमेंट्स होगा। इसमें 3 रोज होंगे और 6 कॉलम होगा। ठीक है, समझ गया? इसको नोट करिए। अभी यहां से हमें क्या क्या पता चला? एक, हम ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास में यानी पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होगा। टोटल एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मालूम होगा किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के कितने मैट्रिक्स बनेंगे, उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस कितने हो सकते हैं। ठीक, सबसे पहली बात है कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। Matrix is denoted by capital letters, maybe A to Z. Things to remember. TTR. Elements और entries, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होता है, ठीक, जिन एलिमेंट से मैट्रिक्स बनता है उसको हम एंट्रीज भी बोल सकते हैं। आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, लोअर केस a to z। Are you getting? Next point, general form, generally, in general, A is equal to Aij m by n। Order of matrix. Matrix is the singular form of matrices. Order of matrix is number of rows into number of rows by number of columns. That means m by n. You can say m by n. Total number of elements. Total number of elements in m by n matrix of matrix of order is m into n.
Total number of elements of a matrix of order m into n. Example. Number of, let a matrix of order 3/4 has 3 into 4 is equal to 12. ठीक है, 3/4 ऑर्डर का है तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 12 होंगे। इसको नोट कर लेंगे, करिए। if total number elements of a matrix is Mn, then order of matrix, possible order of matrix of that matrix m by n. For example, if a matrix has 12 elements, then possible orders of that matrix may be, अगर मैट्रिक्स के पास में 12 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, मैट्रिक्स के क्या क्या हो सकता है, हम इसको क्या करेंगे, दो फैक्टर्स L into B के फॉर्म में लेंगे। इसके फैक्टर्स क्या हो सकता है, 1 into 12, 1/12, 12/1, 3/4, sorry 2/6, 6/2, 3/4, 4/3। दिक्कत है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स तो मैट्रिक्स में होगा, या तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 1/12 होगा या 12/1 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक हम रो रखेंगे और एक रो में क्या करेंगे, ठीक है, 12 एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे, तो 12 कॉलम हो गया। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में 12 रो होगा, 12 और कॉलम कितना होगा, 1 होगा। 2/6 है, इसका मतलब 2 रो रहेगा, 1 रो, 2 रोज, और इसमें 6 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 रोज हो गया, और हर एक यानी रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे, 6 2 12 हो गए। अगर 6/2 है, इस तरह से हमारे पास में 1 2 3 4 5 6
इस तरह से 6 रोज रहेंगे, लेकिन एलिमेंट्स कितने होंगे? 2। समझ में आ रही बात? ये पॉसिबल है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में। और इसके आधार पे आप क्या करोगे? ठीक, 3.1 का पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, दूसरा भी खत्म हो गया, ठीक, दूसरा भी खत्म हो जाएगा, सेकंड जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन भी खत्म, ठीक, समझ गया? अच्छा, तो फर्स्ट में एक चीज हमारे पास दे रखा है, राइट द एलिमेंट ऑफ 1 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन लेके करूं, ठीक, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं इसमें, तो इसमें जो क्वेश्चन में जो पहला नंबर दे रखा है, ठीक, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रोज हमारे पास में 3 दे रखा है, 1 2 3, ठीक, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 3/4, ठीक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ? 12 हो गया। गिनती करने की जरूरत है, 3 4 जा 12। फिर करें राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए, देखो क्या राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A21 A33 A24 A23, देखिए तो A13 of 19 A13 है 19 है, A21 है -35 मतलब सेकंड रो के पहला एलिमेंट लेना, कितना है? 35, और ये -5 है 33, यानी थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट्स हो गया, या थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट्स। 2 4 है 12 और 2 3 है 5/2 5/2। Now I am going to check your answer. 1 3 is 19. It's right. 2 1, second row, first element 35 3 3 5 3 3 minus 5 2 4 12 2 3 5/2। वेरी गुड। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, 4th क्वेश्चन है, इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इससे क्या होगा? एक्सरसाइज भी खत्म होते जाएगा, कंसेप्ट भी इसके साथ साथ ले लेंगे। करेक्ट कंस्ट्रक्टर 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्टर 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि हमें दिमाग में आना चाहिए कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। 4 एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है? अगर 2x2 है, इसका मतलब 2 कॉलम होगा और 2 रो होगा। इसका एलिमेंट क्या होगा? A11 A12 A21 A22। ठीक है, 2x2 से हमारे दिमाग में आ गए एलिमेंट्स क्या होगा? A11 A12 A21 A22। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें दे रखा है हमारे पास कंडीशन, फर्स्ट में कंडीशन दे रखा है, जो हमारे पास में कंडीशन है उसके आधार पे आप बनाना है। लिखा है Aij I प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन दे रखा है। इस रिलेशन के आधार पे हमें क्या करना है? ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें चाहिए A11 चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट चाहिए? A11 A12 A21 A22। हमने 11 की बात करा, तो I भी 1 है और J भी 1 है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2, 1 जा 2, 2 जा 4। एक फर्स्ट एलिमेंट आ गया। नाउ 8 1 2, किसी को भी पहले निकाल सकते हो। 1 प्लस 2
का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, A21 ठीक। यहाँ पे आई कितना है 2 है और जे कितना है 1 है, वही आ जाएगा 9/2, A22 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, 16 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 8। इस तरह से हमारे पास में मैट्रिक्स आ गया 2/2 का मैट्रिक्स आ गया 4। A11 की जगह पे 2 रख दिया, A12 की जगह पे 9/2 रख दिया, A21 की जगह पे 9/2 रख दिया और A22 की जगह पे 8 रख दिया। ये कितने बाय कितने का हो गया 2/2। और इस तरह से आप हर एक को बना सकते हैं और ये 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन आप बना लेंगे, अच्छी तरह से बना लेंगे। बना सकते हो 4th और 5th दोनों ही ऐसा ही है। नोट करना है तो कर लीजिए। अगर 3/3 का होगा तो उसमें एलिमेंट्स क्या होगा, 3/4 का होगा या ठीक 2/3 का होगा तो उसमें 2 रोज होंगे, ठीक 2 रोज होंगे, 3 कॉलम होंगे, लेकिन हर एक रोज में कितने कितने एलिमेंट्स आएगा, ठीक 3 एलिमेंट्स आएगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23 निकालना है ऐसे ही, सोल्व हो जाएगा ना। यस सर। अब हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices M by N and Bij P by Q are equal if क्या हो their orders are same, ठीक है, their orders are same और corresponding elements are same। if their orders are same, that is m बराबर p और n बराबर, क्लियर, m की जगह पे p होना चाहिए और p की जगह पे m होना चाहिए, n की जगह पे q हो, q की जगह पे n, यानी n की जगह पे q। सेकंड aij is equal to bi, that is their corresponding elements, corresponding मतलब हो गया जो सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं सेम होना चाहिए। और is it clear? नोट करिए। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 4, 3
x5 इक्वल टू yz 15। ये क्या है, इक्वल का साइन दे रखा है, दैट मींस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और ये m/n के फॉर्म में है। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का है। इसका मतलब ये डिफाइंड है, ठीक है, मतलब ये सही है, यानी ऑर्डर सेम है और इक्वल का साइन दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक। लिख देना कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू, बस खत्म, ठीक है। और इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8। इसको मिटा देता हूं मैं, जो मैंने कंसेप्ट लिखा था, अगर उसका ऑर्डर सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल है, ऑर्डर दोनों ही सेम है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। और अगर इक्वल है और ऑर्डर सेम है, एंड इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, सेम है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, क्योंकि बात आ गई हमारा 7 के बाद 8 क्वेश्चन दे रखा है, उसमें दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहा था, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो आपके सिलेबस में जो दे रखा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो IIT लेवल के, ठीक है, यानी एडवांस ये में, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन में आ सकता है, IIT लेवल के वो सब ऑर्थोगोनल वगैरह है, ठीक है। नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है, वो सब हमें स्टडी नहीं करना, वैसे हम बता देंगे। टाइप्स ऑफ कंडीशन बता, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे छोटा मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक। रो मैट्रिक्स हो गया जिसमें केवल एक रो होगा, ठीक है। तो नाम दिया हमारा मैट्रिक्स के अरेंजमेंट, जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है उसके आधार पे उसका नाम दिया गया, जैसा अरेंजमेंट है उसके आधार पे मैट्रिक्स का नाम दिया गया। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है रो मैट्रिक्स। Only one row, but many columns. But many columns. Row matrix is the types of matrix having only one row but many columns. In general, हम क्या लिखेंगे, A इक्वल टू AIJ, I तो 1 I कितना हो गया, 1 हो, 1/n। रो 1 होगा। इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं एक्सपेंड करके, तो कुछ ऐसा लिखूंगा मैं, 1 1 1 2 1 3 1 है। रो क्या है, सेम है, 1 1 1 है। कॉलम कितना हो गया, मेन हो, n कॉलम्स हो गए। इसमें ज्यादा कुछ सब बताने की जरूरत नहीं, पता चल जाएगा एग्जाम्पल के लिए। 1 बाई कितना हो गया, 2, ठीक है। रो मैट्रिक्स ये था, इसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, हो गया, ये क्लियर है। 1 रो और मेनी कॉलम। अब दूसरी बात करते हैं हम सेकंड कॉलम मैट्रिक्स।
column. Only one column, जैसा कि वर्ड बता रहा है कॉलम मैट्रिक्स मतलब ओनली वन कॉलम बट मैनी रोज। जस्ट मतलब रो मैट्रिक्स का क्या ये हो गया, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया इनवर्स से। ठीक, रो मैट्रिक्स ओनली वन रो बट मैनी कॉलम्स, कॉलम मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम बट मैनी रोज। But many in general, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका 1/n का, ऑर्डर क्या हो गया इसका 1/n, किसका हो गया ये रो का 1/n। इन जनरल A is equal to AI1 M/1, ऑर्डर क्या हो गया M/1। इसको एक्सपेंड करके लिखने की जरूरत है, इसको क्या लिखेंगे हम A11 ठीक है। इसमें R क्या करेगा, वैरी करेगा, कॉलम एक ही रहेगा, क्या होगा इसे A11 A12 A31 डॉट 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 M/1 ठीक है। ये हो गया रो और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत है, नोट करिए। इसको नोट करने की जरूरत है, ये ध्यान रखें। हो गया? यस सर। अब बात करते हैं हम किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने रो मैट्रिक्स देखा, वो भी हमारा क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जो हमने देखा उसके बाद भी कॉलम मैट्रिक्स देखा, वो भी क्या है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, रो और कॉलम क्या होगा, सेम होगा, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कंडीशन होगा थर्ड नंबर। Matrix is said to be a square matrix if number of rows बराबर number of columns। In general,
ठीक है, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से हम बहुत ज्यादा डील करेंगे, डिटरमिनेंट में भी करेंगे और इसमें भी करना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे हम? आइडेंटिटी ना, अभी नहीं बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। पॉइंट्स इसमें नोट करना है। ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसका मतलब क्या हो? मीन्स n by n ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, इसका मतलब हुआ n by n ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। और लिखा रहेगा ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जो ऑर्डर 4 का है, उसको क्या बोलेंगे, 4x4 मैट्रिक्स। इसमें n by n को हम लिख सकते हैं n ऑर्डर का, 2x2 को क्या लिख सकते हैं, 2 ऑर्डर का, 4x4 को क्या लिख सकते हैं, 4 ऑर्डर का, 4th ऑर्डर का, 5x5 को क्या लिखेंगे, 5th ऑर्डर का। ठीक है, इससे हम डील करेंगे। ठीक है, इसको नोट करना है, कर लीजिए, कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें से। ऑर्डर 4 मीन्स 4x4। फोर मीन्स 4x4। अगर ऑर्डर 4 लिखा है, इसका मतलब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 हम समझ रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये वाला है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद होगा स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन हमारा जीरो मैट्रिक्स है या नील मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहीं से नील पोटेंट आता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो थर्ड फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, ये सारे टाइप से स्पेशल केस है, किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है, यानी उसकी ब्रांच है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया और मैट्रिक्स मैट्रिक्स A said to be matrix A is equal to Aij m by n। said to be a diagonal matrix if a matrix A is equal to Aij m by n is said to be diagonal matrix if first number। सबसे पहला केस क्या होगा, ए हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ
A is a square matrix. That is, इसका मतलब क्या हुआ? M बराबर n, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या होगा? Diagonal element. Aij is not equal to 0 if I is equal to j. Aij is not equal to 0 if I is equal to j. इसको समझना है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज A11 is not equal to 0, A22 is not equal to 0, A33 is not equal to 0. समझ आ रहा है? मैन डायग्राम्स